Hello bachcho, let's read the question. If a second's pendulum on the earth's surface is taken to an altitude equal to radius of the earth, then find the period of that pendulum at that place. So बच्चों हमें क्वेश्चन में बेसिकली कंसीडर करना है एक सेकेंड्स पेंडुलम को. तो सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड जब हम अर्थ के सरफेस पर चेक करते हैं दैट कम्स आउट एज 2 सेकेंड. सो उसको वन कंप्लीट सेट ऑफ मोमेंट्स के लिए टाइम रिक्वायर्ड है 2 सेकेंड. तो बच्चों इस सेकेंड्स पेंडुलम को हम अर्थ के सरफेस से एक ऐसी हाइट पर ले जाते हैं जिसकी वैल्यू अर्थ की रेडियस के इक्वल है. तो हमें इस हाइट पर भी फाइंड करना है कि सेकेंड्स पेंडुलम कितना टाइम पीरियड प्रोवाइड करेगा. तो इसको मान लेते हैं हम TH. तो इसके लिए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. लेट दिस बी द अर्थ को मान लेते हैं स्फेरिकल बॉडी. O है सेंटर ऑफ अर्थ और R है अर्थ की रेडियस. अब यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं P. यहाँ ग्रेविटी की वैल्यू है दैट इज GS इज इक्वल टू G और टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम है 2 सेकेंड. अब बच्चों इस बॉडी को हम शिफ्ट करते हैं एक ऐसी हाइट एक ऐसे एल्टीट्यूड पर जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है रेडियस ऑफ अर्थ. तो इस पॉइंट को मान लेते हैं Q. तो सबसे पहले तो हमें यहाँ GH की वैल्यू निकालनी है एंड देन हमें निकालना है इस सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड. तो इसके लिए पहले हम ले लेते हैं GH इज इक्वल टू G मल्टीप्लाइड बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R प्लस H होल ब्रैकेट स्क्वायर. This is the relation between acceleration due to gravity at height h and on the surface. अब यहाँ values put कर देंगे. So this is GR square divided by R plus R whole bracket square. तो ये हो जाएगा 2R. तो इसके whole square से हमें मिल जाएगा 4R square. तो R square कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा G by 4. तो बच्चों ये आंसर किसका आ गया? GH का आ गया. अब लेंगे हम टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाय G. अब बच्चों हम इस कंडीशन में देख सकते हैं कि 2 पाई कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है. तो टाइम पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब हम रेशियो डेवलप करेंगे. टाइम पीरियड एट हाइट h डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑन सरफेस इज इक्वल टू square root of inverse ratio of G. It means GS divided by G. अब टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम ऑन द सरफेस की वैल्यू थी हमारे पास 2 सेकेंड. तो हम ले सकते हैं TH इक्वल्स टू 2 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर ये जो स्मॉल GS मिल रहा है हमें वो कहाँ मिल रहा है? सरफेस पर. और ये GH मिल रहा है हाइट h पर. तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि G डिवाइडेड बाय GH का आंसर क्या मिल जाएगा हमें? 4. सो दिस विल बी एज स्क्वायर रूट ऑफ 4. सो ये आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. इट मीन्स 4 सेकेंड. तो एट एन एल्टीट्यूड विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ सेकेंड्स पेंडुलम हमें कितना टाइम दे देगा? 4 सेकेंड का, क्योंकि यहाँ जाकर G की वैल्यू कम हो जाती है और हम देख सकते हैं कि T इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ G से. So correct answer is option number D. Thank you.